Hello everyone. Good morning everybody. I am Geet from Prostate Wellbeing team. I am sure all of you must be keeping good health. Today we are going to discuss on a very important topic, benign prostatic hyperplasia, which is BPH. BPH is the non-cancerous enlargement of the prostate, usually begin in the 50s in men and which in many men may cause obstruction to urine flow. Many men have to get up and go to the toilet in the night and is the most troublesome aspect of this condition as it makes them tired during the day, having to urinate frequently during the day, sometimes with a sense of urgency, can also be very tiring and troublesome for the patients and can make traveling or attending events such as theater or cinema rather very difficult. A doctor, such as urologist, can treat this condition and help the patient to get the relief. To throw more light on this subject and guide us on what's right for the diagnosis and treatment of BPH, today we have with us renowned urologist Dr. Ritesh Saturday. MS Gen Surgery, MCH Urology, FMAS, FEIGES. He has a rich experience and hands on experience in stone management as well as treating urological problems. He is currently practicing at Advanced Urological Clinic and Care Hospital. Dr. Ritesh has rich experience in the field of urology and carries out the diagnosis and treatments with utmost precision and efficiency, ensuring that the patient's health is always in the safe hands. Thank you so much, sir, for joining. Welcome on board. Myself, Dr. Ritesh. Thank you for giving a great introduction for me. Uh, Thank you, sir. yeah. आज हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेट के बारे में, प्रोस्टेट के बिनाइन ग्रोथ या फिर जिसको स्वादुपिंड कहते हैं, ऐसे ग्लैंड के बारे में। आप सवाल पूछिए, मैं जी सर, विस्तार में बता। पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी आपसे ये पूछते हुए, जैसे कि आपने बताया हम प्रोस्टेट के बारे में बात करने वाले हैं, तो काफी लोगों को अभी तक ये क्वेरी है कि बीपीएच एज अ प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम होती है। तो आप सबसे पहले तो उसके बारे में हमें बताइए कि व्हाट इज बीपीएच। बीपीएच बीपीएच होता है प्रोस्टेट की बिनाइन ग्रोथ, यानी ऐसी ग्रोथ या फिर साइज में बढ़ाव होना जो नॉर्मल कैंसरस है, जहाँ पे कैंसर नहीं है पर वो साइज का ग्रोथ हो रहा है। नॉर्मल जो देखा जाता है कि एक अडल्ट मेल में प्रोस्टेट का साइज करीब 6 से 8 ग्राम से लेकर करीब करीब 20 ग्राम तक वेरी करता है। उससे ज्यादा जब साइज हो जाता है तब वो पेशाब करने में तकलीफ होती है पेशेंट। जैसा जैसे साइज बढ़ते जाता है वैसे वैसे तकलीफ भी बढ़ती जाती है। अगर आप लोकेशन की बात करें तो अपनी पेशाब की थैली के नीचे और रेक्टम के आगे एक स्पेस होती है जहाँ पर प्रोस्टेट बैठा होता है, उसके थ्रू अपनी पेशाब की नली जाती है। तो उसको बढ़ने के लिए आगे पीछे या साइड में ज्यादा जगह नहीं, तो वो बढ़ता है अंदर की तरफ, पेशाब की थैली की तरफ बढ़ता है और साथ ही साथ अंदर की तरफ बढ़ता है। तो उसकी वजह से पेशाब की थैली पे वो प्रेशर देता है और वो प्रेशर की वजह से नली संक्रिय हो जाती है। तो हम संकरी नली से जब पेशाब पास करने की कोशिश करते हैं तो पहली बार हमें प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता है, दूसरी बार पेशाब की धार बहुत पतली हो जाती है। तो उस वजह से बैक प्रेशर चेंजेस होते हैं पेशाब की थैली में, तो पीछे की तरफ चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं और फिर लोगों को उसकी तकलीफ होना शुरू हो जाती है। सर ये कब कॉमन एज ग्रुप में पाया जाता है? मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया दैट दिस इज फाइंड इन द अर्ली 50s। तो कोई ऐसा कॉमन एज ग्रुप है जहां बीपीएच ज्यादा देखने को हमें मिलता है? बिल्कुल। 50, 60, 70, ठीक है, ये एज ग्रुप में बहुत कॉमन है। जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उनमें कभी कभी 45 या 40s में भी शुरू हो जाता है प्रॉब्लम, धीरे तो धीरे सर बढ़ता है। ये ट्रांसफर होता है अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी के फादर को बीपीएच का इशू है, देयर इज अ प्रॉब्लम विद देम, तो ये पॉसिबल है कि उनके सन में डेफिनेटली फैमिली हिस्ट्री या हेरिडिटी के थ्रू जेनेटिकली हमें ये देखने मिल सकता जेनेटिकली नहीं ट्रांसफर होता है बट देर इज मोर प्रोबेबिलिटी कि उनको ये प्रॉब्लम जल्दी। है? ओके सर, क्या कॉजेस हो सकते हैं बीपीएच के? व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ इट? मेन कॉजेज ऑफ बीपीएच, देखिए वो एज के साथ में अपना प्रोस्टेट की ग्रोथ होती है, जी। ओके। साथ ही साथ अगर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा है या फिर कोई हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे है तो उनमें ये प्रोस्टेट की वजह से होने वाली प्रॉब्लम है बीपीएच की संभावना ज्यादा होती है। जहाँ जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो दिस कम्स विथ ओल्ड एज। ओके
सर, अगर किसी को बीपीएच है और उन्हें ये पता करना है कि बीपीएच की प्रॉब्लम है, तो क्या ऐसे कॉमन एसोसिएटेड सिम्टम्स हो सकते हैं जिनसे वो घर बैठे ये पता कर पाए कि हमें बीपीएच है, एंड देन दे शुड गो एंड कंसल्ट ए यूरोलॉजिस्ट एट अ वेरी अर्ली टाइम? तो कॉमन सिम्टम्स क्या देखने को मिले? श्योर। देखिए, अगर हम प्रोस्टेट के बारे में बात करते हैं, प्रोस्टेटिक ग्रोथ के बारे में, तो सबसे पहले पेशेंट को होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है पेशेंट की। ठीक है। वो दिन भर में उनको कई बार पेशाब करने जाना पड़ता है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी के साथ में अर्जेंसी भी आती है, यानी अगर जैसे कि हम अगर पेशाब लगी है तो उसको होल्ड करने की ताकत कम हो जाती है। ऐसा लगता है कि तुरंत ही वॉशरूम चले जाए और पेशाब कर ले। हो सकता है 1 घंटे में लगे, हो सकता है 2 घंटे में लगे, बट अर्जेंसी भी बढ़ जाती है। कुछ लोगों में अर्ज इनकॉन्टिनेंस का फैक्टर आ जाता है, यानी जैसे कि वो पेशाब कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वॉशरूम जा रहे हैं पर जाने से पहले ही कुछ बूंदे बाहर निकल जाती है या पूरी पेशाब बाहर। इसको इनकॉन्टिनेंस करते हैं या फिर अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। इसके अलावा रात में पेशाब जाना, 1 बार, 2 बार, 3 बार। कई लोग बार बार पेशाब जाते हैं, हर 1 घंटे में पेशाब जाते हैं रात के समय। पेशाब की धार पतली हो जाती है, बहुत दूर तक नहीं जाती, अपने पैरों के पास ही गिरती है, कभी कभी बूंद बूंद पेशाब आती है। ये सारे फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से इंडिकेशन करते हैं कि प्रोस्टेट की ग्रोथ हुई है या फिर प्रोस्टेट की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। सर, इन सभी लक्षण जो आपने बताया फॉर द यूरिन फ्लो, इसमें से सबसे ज्यादा हानिकारक लक्षण और जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देने वाला या ट्रबलसम लक्षण हो उस समय पेशेंट के लिए, वो कौन सा होता है? सी, हानिकारक और ट्रबलसम दोनों डिफरेंट है। एक हानिकारक हम कह सकते हैं कि पेशेंट को रिटेंशन हो गया है। हम्म। ठीक है, वो एक एक्सट्रीम में है कि पेशेंट पेशाब पास नहीं कर पा रहा है। ओके। और जो सबसे ट्रबलसम सिम्टम होता है वो अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है हम्म। या फिर नॉक्चूरिया। अर्ज इनकॉन्टिनेंस में वो पेशाब होल्ड नहीं कर पाते, जहाँ है जैसे है उसी जगह पेशाब अपने आप खाली हो जाती है, तो कपड़े भीग जाते हैं। नॉक्चूरिया में रात भर पेशाब जाना पड़ता है, तो उनकी वजह से उनकी नींद नहीं हो पाती, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा हैम्पर होती है। ये दोनों डिफरेंट सिम्टम्स है, बट दोनों का इम्पैक्ट उनकी लाइफ पे बहुत ज्यादा पड़ता है। सोशल सिचुएशंस में फिर पेशेंट जाना अवॉइड करते हैं ऐसे राइट। कंडीशन में। ओके। उसके अलावा पेशेंट को अपने आप से स्मेल आती रहती है पेशाब की, तो ही डजेंट गेट अलोंग विद पीपल, वो अकेले ही रहना पसंद करते हैं। काफी लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं ऐसी कंडीशन। राइट। तो सर, इसका मेंटल इम्पैक्ट भी काफी ज्यादा साइकोलॉजिकली भी होता होगा, बिकॉज ऑलरेडी इफ अ पर्सन इज गोइंग थ्रू समथिंग, डेफिनेटली दे हैव दिस मेंटल डिस्टर्बेंस ऑलरेडी। सो सर, क्या कॉमन ट्रीटमेंट्स हैं जो हम बीपीएच के लिए कर सकते हैं? व्हाट आर द कॉमन ट्रीटमेंट्स? ओके। सो ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन विच स्टेज द पेशेंट इज कमिंग इन। जिस स्टेज में हम इवेल्युएट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर से मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, या तो सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, या फिर अभी आज की तारीख में कुछ मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। ओके। पहले तो मोस्ट ऑफ द केसेस आर बीइंग ट्रीटेड मेडिकल। जो अर्ली स्टेजेस में आते हैं जिनको तकलीफ होती है, अगर मॉडरेट साइज तक का ग्लैंड है, तो वी कैन ट्रीट देम विथ मेडिकल मैनेजमेंट। अल्फा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, पीडीफाई इनहिबिटर्स दे सकते हैं। इनकी काफी सारी दवाइयाँ आती है। पेशेंट के जो जनरल कोमोबिलिटीज है उन सबको ध्यान में देते हुए हमको मेडिसिन देनी पड़ती है। दूसरी बात है सर्जिकल मैनेजमेंट अगर हम करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में मोस्ट कॉमन अभी कन्वेंशनल टीआरपी एक प्रोसीजर होता है, जिसमें हम दूरबीन से अंदर जाते हैं पेशाब के रास्ते में, और जो अतिरिक्त प्रोस्टेट है जो पेशाब का रास्ता रोक रहा है, उसको हम चिप्स में निकालते हैं और वो रास्ता सीधा कर देते हैं। ठीक है। तो ऐसा करने से उनका पेशाब का फ्लो पहले से बेहतर हो जाता है। तीसरी चीज जो अभी उसमें एडवांसमेंट आई है, एक बाइपोलर टीआरपी होता है, फिर उसके बाद में लेजर प्रोस्टेटेक्टॉमी होता है। ठीक है। लेजर में हम अलग अलग तरीके के लेजर्स यूज करते हैं, और वो लेजर्स यूज करके हम प्रोस्टेट ग्लैंड को निकालते हैं। लेजर्स यूजुअली जब ग्लैंड काफी बड़ा होता है, तो मे बी 100 और 150 ग्राम, उस टाइम पे लेजर का फायदा ज्यादा होता है, बिकॉज रिसेक्शन टाइम कम हो जाता है। इसके अलावा अभी आज की तारीख में कुछ मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स है जो इवॉल्व हो रही है। मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स में एक यूरोलिफ्ट प्रोसीजर होता है,
उसमें स्टेंट डालते हैं, स्टेंट नहीं, क्लिप्स होती है जो अंदर में लगाते हैं। उसकी वजह से पेशाब का फ्लो बढ़ जाता है बिना कुछ रिसेक्शन किए। दूसरा, रिज्म टेक्निक। रिज्म टेक्निक में वाटर वेपर का यूज होता है। तो ऐसी चीजें अभी डेवलप हो रही है, कुछ प्लाज्मा टेक्निक्स भी है, बट दे आर स्टिल अंडर एक्सपेरिमेंट्स। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग द ट्रीटमेंट्स इन डिटेल। बट सर, हमें बीपीएच की समस्या हो ही ना, ऐसे में हम ऐसे क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, या रोजाना डे टू डे लाइफ में ऐसी क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे हमारी प्रोस्टेट वेलबींग बनी रहे और ये तकलीफ ज्यादातर देखने को ना मिले। ओके। कोमॉर्बिडिटीज जो होती है, यूजुअली ओबेसिटी या फिर डायबिटीज मेलाइटस, ये सब चीजें जो होती है अगर साथ में है आपके, तो यू शुड बी मोर केयरफुल। वो ही ना, ऐसा अब तक, बिकॉज द डिसीज itself इज नॉट प्रॉपरली अंडरस्टूड, सो वी कैनॉट से कि इस वजह से होती है। बट हाँ, डेफिनेटली इफ यू आर अ मेल, इफ यू आर एजिंग मेल, देर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी एनकाउंटरिंग दिस डिसीज, बिकॉज दिस इज द डिसीज ऑफ द एजेड। और आज की तारीख में सबकी एज बढ़ती जा रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, तो डेफिनेटली आप कभी ना कभी इस चीज को एनकाउंटर करेंगे। प्रेफरेबली अगर आपको उसकी हेल्थ मेंटेन करनी है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू शुड बी एक्सरसाइज। आप डेली लाइफ में एक्सरसाइज कीजिए, किसी ना किसी तरीके का वर्कआउट कीजिए। सेकंड, you should be walking around, and if you are obese or if you are mildly obese, try to lose some weight, because obesity के वजह से जो है ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है बॉडी में। ठीक है, ईस्ट्रोजन बढ़ता है, उसकी वजह से फिर डीएचटी बढ़ता है। तो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स प्रोस्टेट की तकलीफ भी ज्यादा होती है। इफ यू आर डायबिटीज, डायबिटिक स्टेट्स में बीपीएच का प्रॉब्लम जो है, तकलीफ देने वाली पार्ट जो इरिटेटिव सिम्टम्स कहते हैं, वो बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ यूरिन स्टोरेज। खान पान में आप नॉर्मल खाना खाइए, अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट्स या फिर बहुत उत्तेजना देने वाली चीजें ना। ज्यादा कॉफी पियेंगे तो आपको ज्यादा बार बार पेशाब जाना पड़ेगा। अगर आपको ऑलरेडी बीपीएच है, तो ये एड ऑन हो जाएगा। तो सर, डाइटरी में भी कुछ ऐसी बैलेंस डाइट या कुछ तरह का प्रिकॉशन उन्हें लेना पड़ता है कि कुछ फूड्स से बच के रहें या समथिंग लाइक दैट? नहीं, बीपीएच में जो भी चीजें आपका यूरिन फ्लो बढ़ाती है, जैसे खीरा हो गया, कॉफी हो गई, या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में नींबू, तो ये अतिरिक्त ओके। मात्रा में चीजें आपको तकलीफ देंगी। विद ओके। इन कंट्रोल आप ले सकते सर, हमारे व्यूअर्स के पास भी कई सारे क्वेश्चंस हैं आज के लिए जो वो आपसे पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग बीपीएस, बिकॉज ड्यू टू द सेशंस लाइक दिस वी आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड आंसरिंग all the doubts of हैं। our viewers as well. So Yash from our viewers is asking, sir, how does BPH affect urinary flow? ओके, बीपीएच जो होता है, जस्ट शो यू एन एग्जांपल। Sir, दिस it is मॉडल half. इज, Sir, it is half या visible. इतना ही है। Yeah. ठीक है, सो दिस इज द ब्लैडर, पेशाब की थैली, और ये प्रोस्टेट है। ठीक है, बीपीएच में इसका साइज इंक्रीज हो जाता है और वो पेशाब के रास्ते पे कंप्रेशन देता है। ठीक है, वो कंप्रेशन की वजह से और ग्लैंड ऊपर जाने की वजह से पेशाब का फ्लो डायरेक्टली नीचे नहीं आता है। ठीक है, उसके लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है और पेशाब की थैली मोटी हो जाती है। ठीक है? इस वजह से, एक आप सोचिए, आप पाइप पे प्रेशर दे रहे हो, पानी बाहर निकल रहा है, तो उसकी धार पतली रहेगी, विथ फोर्स आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे कैसा है, धार पतली आ रही है और ये रास्ता लंबा है, अराउंड 20 सेंटीमीटर्स का लेंथ होता है मेल्स में, तो वो उतना दूर जाते जाते उसका फोर्स कम हो जाता है, बस पतली धार रह जाती है, तो Okay. फ्लो कम हो जाता Got it. Yash, I hope the answer sir gave might help you. And the next question is from Ajit from our viewers. Sir, how does age influence the risk of BPH? Age से कैसे ये influence बढ़ता है? है। एज इज डेफिनेटली मैटर। सी, ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट इज रिलेटेड टू टेस्टोस्टेरोन एक्सपोजर। ओके, जितना आपका एक्सपोजर बढ़ते जाएगा, द ड्यूरेशन ऑफ अमाउंट the amount of duration you are exposed to testosterone, the prostate will also grow. टेस्टोस्टेरोन उसकी हेल्प करता है ग्रो करने में। तो जितने साल आप जिएंगे, उतना बड़ा प्रोस्टेट होते जाएगा। Okay.
So sir, जैसे जैसे एज होती है, definitely the risk of getting the BPH issue is बीपीएच more. इंक्रीजेस। डेफिनेटली। सर, हम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात कर रहे थे, ऐसे में पेशेंट्स के साथ साइकोलॉजिकली स्ट्रेस या स्ट्रेस से क्या बीपीएच एक्सेलरेट होता है, या कुछ सिम्टम है स्ट्रेस इज कोरिलेटेड टू द प्रॉब्लम? यस, इन अ वे। देखिए, जब सोशल सिचुएशंस में वही कहिए या फिर घर पे कहिए, अगर पेशेंट को ये तकलीफ है कि वो पेशाब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो वो सोशल सिचुएशंस में या फिर घर के आसपास भी जाना अवॉइड करता है, बाहर राइट। घूमने जाना अवॉइड करता है। ठीक है। राइट। तो अगर आप किसी को घर पे बंद रखें तो डेफिनेटली इज गोइंग टू बी अंडर डिप्रेशन। क्या? डिप्रेशन शुरू होता है, डिप्रेशन के साथ ही साथ स्ट्रेस भी आता है। ठीक है। अब स्ट्रेस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, आदमी बिंज ईटिंग कर सकता है, आदमी खाना पीना छोड़ सकता है, एक्सेस वाटर इनटेक हो सकता है। ठीक है, इन सब चीजों की वजह से उसका डाइटरी लाइफस्टाइल या फिर लाइफस्टाइल कह सकते हैं अफेक्टेड है। अभी वो इन सब चीजों के साथ जी रहा है, उसके घर वाले उसको बॉयकॉट कर रहे हैं, ही इज अंडर डिप्रेशन। ही मे और मे नॉट बी टेकिंग एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन फॉर द सेम थिंग। ठीक है। इसके साथ में ओवर एडेड ये है कोमोबिलिटी, जैसे अगर डायबिटीज है या फिर हाइपरटेंशन है, उसके लिए भी मेडिसिन चल रही है। क्या? तो इफ द पर्सन इज नॉट गोइंग टू टेक प्रॉपर मेडिकेशंस या फिर ट्रीटमेंट फॉर बीपीएच, इज गोइंग टू सफर ऑल दीज थिंग्स, प्लस इससे होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी। सो सर, किस टाइम पे कौन सा सही वक्त होगा जब बीपीएच के सिम्टम्स देखने के बाद किसी यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, या किसी नजदीकी डॉक्टर्स के प्रेफर करने के बाद दे शुड कम टू अ यूरोलॉजिस्ट? नो, इफ यू आर a male over 50 years, ठीक है, at least you should get your prostate checked by your urologist at least once a year. Okay, Okay, so there has at to be a least once a routine year. checkup of that. Definitely, Okay. definitely अगर आपको symptoms है प्लस आपकी उम्र ज्यादा है तो डेफिनेटली एटलीस्ट एक बार आप चेकअप कराएं, सो दैट वी कैन स्टार्ट यू ऑन मेडिसिन अर्ली ऑन, Okay. ताकि आपको उसके आने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ना महसूस करने पड़े। सर, एक ये चीज भी नेसेसरी हो सकती है दैट इफ यू आर एजिंग, लाइक इफ यू आर अबव 50, तो डेफिनेटली यू शुड बी इन अ प्रैक्टिस ऑफ अ रूटीन चेकअप so that you do not get any symptom in the future, right? यस, यस। Sir, from our viewers, certain questions are coming. Piyush from our viewers is asking, can BPH cause urinary retention? यस, डेफिनेटली। urinary retention is most one of the most dreaded complications of presentations of BPH। अगर पेशेंट ने काफी समय तक जो भी सिम्टम्स थे वो सह रहे हैं, ठीक है, सहते सहते एक दिन हो जाता है कि पेशाब बिल्कुल भी नहीं निकलता। वो समय ऐसा होता है या तो प्रोस्टेट ग्लैंड पे सूजन आई है, या तो प्रोस्टेट ग्लैंड इतना बड़ा हो गया है कि अभी उसके थ्रू पेशाब नहीं पास हो रही है, या फिर पेशाब में इन्फेक्शन है। ठीक है, ऐसी कंडीशंस में पेशाब रुक जाती है, उसको बोलते हैं अक्यूट यूरिनरी रिटेंशन। Okay. रिटेंशन के पास जब पेशेंट आता है, इफ द फर्स्ट विजिट इज विथ रिटेंशन, प्रेफरेबली पेशेंट को कैथेटराइज किया जाता है। उसके बाद में वी स्टार्ट ऑन एक्सेलरेटेड ट्रीटमेंट, ताकि पेशेंट को कैथेटर फ्री किया जा सके। बट ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर एक बार रिटेंशन हो जाता है तो उसके बाद में अराउंड 30 to 70% चांसेस होते हैं कि पेशेंट ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद में फिर रिटेंशन के साथ में आएगा। Okay. ठीक है। तो अगर दो बारी रिटेंशन हो गया तो डेफिनेटली ही शुड अंडरगो अ सर्जरी। सर्जरी कैन बी एनीथिंग, विच एवर ही प्रीफर्स, बट या सर्जिकल इंटरवेंशन इज मस्ट। अगर नहीं करते हैं तो ही विल बी लैंडिंग अप अगेन एंड अगेन इन हॉस्पिटल विथ रिटेंशन। Uh, yes, sir. We were speaking about the routine checkup, and the surgery is more that how it can be removed. So please continue. Yeah, so it can be removed in piecemeal, that is TURP, transurethral resection of prostatic procedure हो, जो यूजुअली छोटे से मॉडरेट साइज के ग्लैंड्स के लिए यूज करते हैं। वी रिमूव एक्सेस प्रोस्टेट सो दैट पेशाब का रास्ता है वो साफ हो सके, और पेशाब पेशेंट को जो तकलीफ है वो कम हो जाए। ओके सर, जैसे कि आपने बताया कि दे शुड कंसल्ट यूरोलॉजिस्ट, एंड डेफिनेटली देयर शुड बी अ रूटीन चेकअप एट एनी
गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो सर्जरी से सर एक टैबू है, एक नोशन है कि सर्जरी इज ड्यू टू लाइक अ नेगेटिव स्टिग्मा, दे आर पेनफुल एंड so and so. So, what exactly would you overcome their stress of getting the surgery done? देखिए सर्जरी एज सच पेनफुल नहीं होता, ठीक है, बिकॉज इट इज डन अंडर एनेस्थीसिया। तो मैक्सिमम चीजें आपको नहीं समझ में आती, ठीक है, आप बेहोश होते हैं तो एनेस्थीसिया के अंडर में चीजें नहीं समझ में आती है। टैबू, देखिए टैबू तब की बात थी जब बहुत चीर फाड़ करके ऑपरेशन हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े स्कार्स रह जाते थे बॉडी पे। आज की तारीख में मैक्सिमम सर्जरी ऐसी हो गई है, स्पेशली यूरोलॉजी में, अ पेशेंट विल नॉट हैव अ स्कार, ठीक है, आप कोई भी बड़ी से बड़ी सर्जरी करवा लीजिए, यू विल नॉट हैव अ स्कार until वी आर गोइंग एंडोयूरोलॉजिकली। मैक्सिमम ऑपरेशन जो है आपके पेशाब के रास्ते से जाकर होते हैं, बाहर कुछ नहीं पता चलता कि ऑपरेशन हुआ है, कुछ हुआ है, स्टोन्स निकल जाते हैं, प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो जाता है। तो काफी सारी चीजें जो एंडोयूरोलॉजिकली होती है, बाहर में कुछ भी नहीं पता चलता। सो रही बात वो डर सर की, क्या तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर तो क्या ऐसे एग्जाम्पल्स आप हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर कर सकते हैं जो आपने देखे हो दैट दे हैव वर्स सिम्टम्स और उसके बाद वो ट्रीटमेंट के लिए आए हो, सो दैट दे कैन कम ऑन द ट्रीटमेंट इन टाइम एंड गेट देयर प्रॉब्लम्स रिजॉल्व्ड? यस यस, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, जी, अभी लोग काफी अवेयर, ओके, पीपल आर वॉचफुल ऑन सोशल मीडिया, पीपल आर वॉचफुल ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स, प्लस उनके दोस्त मित्र होते हैं जिनके साथ में वो बातें करते हैं या फिर अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। इस वजह से उनको एक नॉलेज होता है। सो इफ दे आर शेयरिंग विद देयर फ्रेंड्स, उनको पता ही है मेरे दोस्त को ये प्रॉब्लम आया था, पेशाब की इशू आई थी, तो उसके लिए उन्होंने यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, तो दिस वाज द ट्रीटमेंट ही रिसीव्ड। तो उसके बाद में शाश्वती आती है मन में कि चलो इसका आसान सा इलाज है, इसके साथ में हमको अपनी जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं। I have taken many camps of elderly people. So they have their own groups. They meet in garden, they meet in cafeteria. तो वहाँ पे वो लोग ये सब चीजें डिस्कस करते हैं। मोस्ट ऑफ देम दे आर नाउ वेरी मच कंप्लायंट विद द ट्रीटमेंट। आते हैं, उनको जब तकलीफ होती है पेशाब की, इनिशियल पार्ट में ही आते हैं और इलाज शुरू कर देते हैं। उसके वजह से उनको जो ड्रेडेड पार्ट है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस या फिर सीवियर नॉक्चूरिया, वो सब चीजों तक नहीं पहुंचना पड़ता है। समय रहते वो मेडिसिन चालू कर देते हैं, समय रहते वो सर्जरी करवा लेते हैं। तो ऐसा कम ही होता है कि पेशेंट बहुत ही तकलीफ में आता है। कुछ एक लोग होते हैं जो ट्रीटमेंट रिफ्यूज करते हैं या फिर दे डोंट वांट टू टेक ट्रीटमेंट। दिमाग में ऐसा होता है कि ये सब तो उम्र के साथ होता ही है। जब इस नोशन के साथ में वो जीते हैं तो तकलीफें आती है, वो उनको सहते रहते हैं, बट दे आर नॉट हैप्पी विद इट। इन द एंड दे हैव टू गेट ट्रीटमेंट। जब ऐसे लोग आते हैं तो यूजुअली दे कम विथ रिटेंशन, ठीक है, पेशाब टोटली बंद हो गई है, बिल्कुल भी नहीं पास हो रही है, बहुत दर्द होता है उस समय। तो ऐसे समझ में आता, तो वी हैव टू स्टार्ट देन एंड देयर, जब आए जैसे है उसका इलाज शुरू करना पड़ता डेफिनेटली, सो दैट जल्दी से जल्दी हम इस प्रॉब्लम का उनके लिए क्योर डेफिनेटली ढूंढ पाए। तो सर व्यूअर्स के कुछ और क्वेश्चंस है हमारे पास रिलेटेड टू द डाइटरी फैक्टर्स, जिस बारे में हमने बात करी। सत्यम इज आस्किंग, कैन डाइट इम्पेयर सिम्टम्स? है। डाइट से मैंने जैसे आपको पहले बताया, बहुत उत्तेजित पदार्थ जो होते हैं, काफी मसालेदार खाना, या राइट। फिर डायूरेटिक्स, जो मेडिसिन या फिर फूड मटेरियल होता है जिसकी वजह से पेशाब ज्यादा आती है, इनकी वजह से, बिकॉज ऑफ द रिलेशन, बेसिकली आप बहुत तेज खाना खाते हैं तो पेशाब भी निकल के उसमें जलन होती है। अगर आपको बीपीएच है तो ये जलन थोड़ी ज्यादा देर रहेगी। आप अगर ओके। खीरा ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं, पेशाब की क्वांटिटी बढ़ेगी, आपका ऑलरेडी बार बार जाने का जो है सिलसिला और बढ़ जाएगा। अगर आप आधे घंटे 1 घंटे में जा रहे हो तो आपको आधे आधे घंटे में जाना ओके। पड़ेगा। ऐसे ऐसे डाइटरी हैबिट्स आपकी अफेक्ट करती है। अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में चाय या कॉफी पीते हैं तो उससे भी आपको डायबिटीज होगा या फिर पेशाब की मात्रा ज्यादा होगी। एंड सेम थिंग विद
ओके, राहुल फ्रॉम आवर व्यूअर्स इज आस्किंग सर, कैन बीपीएच बी क्योर्ड? सबके दिमाग में एक परमानेंट नोशन बन जाता है कि क्या इस प्रॉब्लम का समाधान है, और इज इट पॉसिबल टू बी क्योर्ड? सो सर, व्हाट इज योर टेक ऑन See, दिस? see, BPH is benign growth of prostate. अगर हम या, उसका एक्सेस ग्रोथ वाला पार्ट निकाल दें तो द प्रॉब्लम इज क्योर्ड, राइट? दैट इज व्हाट अ सर्जरी फॉर प्रोस्टेट ग्लैंड डज. TURP करते हैं, डेफिनेटली. द पेशेंट इज क्योर्ड ऑफ द प्रॉब्लम बिकॉज द एक्सेस ऑफ द ग्लैंड विच वाज ऑब्स्ट्रक्टिंग द वे, हमने वो निकाल दिया, तो ही इज क्योर्ड. ओके. So, sir, ये question मेरा भी था आपसे, and Ram from our viewers is asking, how does smoking affect BPH, and does smoking and drinking definitely might cause something on the prostate well-being? So, how does this problem affects the BPH issue? स्मोकिंग की अगर बात करते हैं, स्मोकिंग इज द लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर. ओके, Okay. प्रोस्टेट कैंसर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट. उसके वजह से प्रोस्टेट कैंसर भी आपका हो सकता है. सो रादर देन फॉलिंग इनटू बीपीएच, यू माइट लैंड अप विथ सीए प्रोस्टेट या प्रोस्टेट कार्सिनोम. ठीक है. Yeah. अल्कोहल की अगर बात करते हैं तो अल्कोहल इज अ डायूरेटिक, जिसकी वजह से पेशाब की मात्रा बहुत ज्यादा निकलती है. ठीक है. इफ यू आर अ बीपीएच पेशेंट ऑलरेडी एंड यू आर ड्रिंकिंग और बिंज ड्रिंकिंग, Hmm. सो आपको एक तो पेशाब का प्रॉब्लम ऑलरेडी है, यू माइट लैंड अप विथ रिटेंशन. ठीक है, बिकॉज पेशाब की मात्रा इतनी हो जाती है कि आप वो बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं. ठीक है. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू माइट लैंड अप विथ रिटेंशन ऑफ यूरिन. Yeah. Sir, as we generally say, smoking in general is injurious to health. So यस. definitely it may cause a bigger issue, that is for sure. And sir, one more question from our viewers is, what is the link between BPH and UTIs? Is there a connection between the two? डेफिनेटली. सी, बीपीएच में होता क्या है कि जो पेशाब है कंप्लीटली खाली नहीं हो पाती. ठीक है. सो देयर इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ यूरिन विच इज रिटेन आपकी पेशाब की थैली में. ठीक है. अगर आप नॉर्मली आपके ब्लैडर में पेशाब की थैली में 400 ml यूरिन है, पेशाब करने के बाद में वो जीरो होना चाहिए, पर बीपीएच की कंडीशन में वो 100 ग्राम 200 ग्राम तक रह जाता है. ठीक है. अगर स्टैग्नेशन कहीं पर भी होता है तो देर आर मोर चांसेस ऑफ गेटिंग दैट इन्फेक्टेड. कहीं पर भी स्टैग्नेशन होता है बॉडी. ठीक है. देर आर ऑलवेज बैक्टीरिया इन द बॉडी, गुड बैक्टीरिया एंड द बैड बैक्टीरिया. सेम इज विद द ब्लैडर, बट बिकॉज ऑफ द स्टैग्नेशन of the retention, bad bacteria can grow. ठीक है. और उसके वजह से यूरिनरी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते Definitely, sir. One more question from our viewers is regarding the sleeping cycle and psychological balance. So, how does BPH affect sleep? सर, मैं ऐसा गेस कर रही हूँ कि if बार बार continuation में they have to get up in the night, then definitely it might affect the sleep of the patients. हैं. सो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज, हम जो स्लीप साइकिल होती है, वी स्टार्ट विथ लाइट स्लीप, वी गो इनटू डीप स्लीप, आरईएम स्लीप, एनआरईएम स्लीप, एंड देन ग्रेजुअली वी वेक अप. ठीक है. ये जो साइकिल है, इंसानों में एटलीस्ट एक साइकिल अराउंड 90 मिनट्स का होता है. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस इन बीपीएच पेशेंट्स, पेशाब जाने की अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, अगर उनको हर घंटे पेशाब जाना पड़ रहा है, तो दे नेवर गो इनटू डीप स्लीप. ठीक है. उनको जैसे बिस्तर पे पड़ते हैं, दे स्टार्ट द साइकिल, एकदम से उनको पेशाब लग जाती है, एंड दे नेवर रीच द डीप स्लीप पार्ट. तो उनकी बॉडी कंप्लीटली रेस्ट नहीं ले पाती है, रेस्टिंग स्टेट में जा नहीं पाती. दे आर कंटिन्यूअसली इन अ स्टेट, अवेक स्टेट ऑफ माइंड, अवेक स्टेट ऑफ बॉडी. तो दैट रिलैक्सेशन एंड ग्रोथ फेज हैज बीन हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ रिकरेंट पासिंग ऑफ यूरिन. ठीक है. कई बार ये होता है कि पेशेंट को, लाइक ओल्ड पेशेंट्स ऑल्सो हैव डिसेबिलिटीज, और दे हैव डिफिकल्टी इन मोबिलिटी. ठीक है. नॉट जस्ट ये है कि समझ लीजिए एक बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा व्यक्ति है, जिनको पेशाब के लिए जाना है रात में. ठीक है. नॉट नेसेसरी कि उनके पास कोई बंदा बैठा हो जो उनको सपोर्ट करे. तो कई बारी एक तो स्लीप डिप्राइव्ड है, प्लस उनको पेशाब लग रही है, उसके साथ साथ में अगर वो बाथरूम में जाते हैं, देर इज अ पॉसिबिलिटी उनका पैर स्लिप हो जाए, पानी में गिर जाए, या फिर बाथरूम में गिर जाए.
ठीक है। इन सब चीजों की वजह से, और दूसरी चीज होती है फ्रैक्चर्स। ठीक है, ओल्ड एज में ये भी पाया गया है। सो बिकॉज ऑफ अ सिंपल प्रॉब्लम ऑफ पासिंग यूरिन इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी के साथ में उनको कई सारे कॉम्प्लिकेशन झेलने। डेफिनेटली सर, और स्लीप के साथ साथ हमारा मेंटल इम्बैलेंस तो होता ही सर। यस। हमने बीपीएच के सामान्य लक्षण, उसके सिम्टम्स, उसके ट्रीटमेंट यानी कि इलाज के साथ साथ कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारे दर्शकों के लिए, व्यूअर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो आज इस सेशन के माध्यम से हमने दी। सर, बिफोर वी वाइंड अप द सेशन, आई वुड आस्क यू टू गिव अ टेक होम मैसेज। आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा टू ऑल द व्यूअर्स टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, ताकि ये समस्या उनके जीवन में अगर आती भी है तो दे कैन डील इट इन अ बेटर एंड ऑथेंटिक वे। ओके। मेरा सुझाव ये रहेगा कि अगर आपको प्रोस्टेट रिलेटेड कोई भी इशू आता है, या फिर आपको लगता है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम बीपीएच, प्लीज आप अपने डॉक्टर से मिलिए, यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, और इस समस्या का निवारण कीजिए। बिकॉज जितना जल्दी आप इलाज में शामिल होंगे, उतना बेटर आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगा। सो दैट आप सफर ना करें, डिप्रेशन में ना जाए, और आपकी सोशल लाइफ जैसी है वैसी बनी रहे, या होपफुली improve rather than declining. Thank you very much for having me. Thank you so much, Doctor, for your valuable time. And it has been quite an informative session for our viewers. We definitely look forward for many more sessions in the coming time. Thank you to all the viewers as well for the active participation. For more information and updates, stay connected on our Facebook page, Prostate Wellbeing. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you so much, Doctor, once again. Thank you to all the viewers, and good day to all of you.